हेलो हाय नमस्कार, दिस साइड झरना मलिक। मैं कुछ अच्छा सा इट्स सिंस वेरी लॉन्ग कि मैं लाइव ही नहीं आ पा रही थी अपने इंस्टा आईडीज़ में। सो आई जस्ट थॉट कि मैं आज जब मुझे एक इवेंट में जाना है जिसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ, सो बिफोर दैट लीविंग आई जस्ट थॉट कि मैं खुद को थोड़ा प्रेप अप कर रही हूँ तो एंड आपके साथ शेयर करूँ वो चीज़ें। सो आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको ये पसंद आए। उसी के साथ साथ अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी कैजुअल मेकअप। मुझे ऑनेस्टली अभी जो इवेंट में जाना है वो इवेंट है एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की इनाग्रेशन है। एक एनजीओ की ऑफिस स्टार्ट आउट हो रही है तो उसकी इनाग्रेशन के लिए इनविटेशन आया है। देयर इज़ ह्यूज मिनिस्टर्स आर ऑल्सो कमिंग। सो आई जस्ट थॉट कि मैं थोड़ा अपने आप को सेट कर लूँ ताकि मैं आपके साथ बहुत सी बातें शेयर कर सकूँ या ये जरूर। सो मेरी स्किन बहुत ऑयली है एंड मैं डार्क टोन की पर्सन हूँ। माई टोन कलर विल बी चॉकलेटी स्किन। सो मैं मॉइस्चराइज़र बहुत इग्नोर ही करती हूँ क्योंकि मॉइस्चराइजर से मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाए। मैं हर टाइप की ब्रांड की ट्राई कर चुकी थी। आफ्टर दैट आई जस्ट थॉट कि इसको भाई इग्नोर करो। एंड मैं बहुत मिनिमल प्रोडक्ट में ये चीज़ें करती हूँ जो बेसिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को मोस्टली करती हूँ। एंड ये मैंने लगाया है प्राइमर एंड ये है B1 की इल्यूशन फेस प्राइमर। ये ओरिफ्लेम ब्रांड की है। मैं मोस्ट प्रिफरली यही ब्रांड प्रिफर करती हूँ एंड ये कैजुअल इवेंट्स के लिए ना बहुत अच्छा साइन एंड ग्लो भी देता है, क्रीमी टेक्सचर भी होता है एंड ये आपके पोर्स को पूरा कवर कर देता है। यू कैन लुक गाइस। ओके मैं बिना फिल्टर की शो कर देती हूँ। सो हाँ मेरी टोन को ना सबसे बेस्ट यही ग्लोइंग फिल्टर इफ़ेक्ट करता है। सो मैंने प्राइमर ले लिया। यू कैन सी गाइस मैं बहुत मिनिमल चीज़ें यूज़ करती हूँ एंड ये है BB क्रीम द वन ओरिफ्लेम ब्रांड की। एंड आई सिंस ये मैं यूज़ कर रही हूँ ना कम से कम 2 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए एंड अभी तक इसमें पम्प्स है और आई थिंक 25% होगा। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने मैक्सिमम इवेंट में मेरी मैक्सिमम पिक्चर्स में मैं मैक्सिमम ये में मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसकी कवरेज में मुझे खासियत ये दिखती है, ये बड़ा कीकी टाइप का ना दिखता ही नहीं है। कीकी टाइप का ये दिखता ही नहीं है, टोटल नहीं दिखता। थोड़ा मिनिमल भी ले लो पूरा कवर कर लेता है। बस इसको ब्लेंड अच्छे से करना होता है ताकि ये चीज़ सही दिखे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी पूरी कवरेज हो गई है एंड मैं अब नेक्स्ट साइड की गाइस जब भी मेकअप करो ना स्वीटहार्ट नेक की कवरेज कभी मत भूलो। थोड़ा सा ही सही लेकिन कवरेज बहुत रिक्वायरमेंट होती है नेक में एंड बहुत ज़्यादा दिल्ली में अभी गर्मी हो रही है। ऑनेस्टली ये गर्मी ना मेरी जान ना ले ले, इसीलिए ना मैंने साड़ी पहनने की प्लान आउट करी थी बट मुझे वो स्किप करनी पड़ी बिकॉज साड़ी मेरी सर्टेन की थी। गर्मी बहुत ह्यूमिडिटी है और इतनी पसीना निकल रही है तो आई जस्ट थॉट लेफ्ट इट। ओके अभी मैं ना मेरी फेवरेट टोन एक्चुअली ना मेरी की बिकॉज मेरी डार्क टोन है तो मुझे मेरी टोन की कंसीलर में ना बहुत मुश्किल होता है बट लोकल ब्रांड में मुझे मेरी टोन की कंसीलर मिली। दैट वाज द मे बी इंटरनेशनल। सो मैं इससे अपने
मैं फाउंडेशन के बाद इसको इसीलिए डैप करती हूँ क्योंकि मेरी फाउंडेशन थोड़ी मेरे टोन से मैच नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट जब फाउंडेशन मैच नहीं हो उसके ऊपर कंसीलर की डैप 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 कर दोगे ना तो कलर टोन मैच हो जाती है। क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होती है ना, मैं इसमें सेटिंग स्प्रे नहीं डालती हूँ। सेटिंग स्प्रे में मेरी मुँह बहुत की दिखता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद ओरिफ्लेम की सारी ब्रांड की जो फाउंडेशन हो या फिर प्राइमर्स हो या मेकअप आप कुछ भी लगाओगे ना, नॉर्मल भी, वो स्टे करता है बट वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। पहले ही ऑक्सीडाइज जब हो जाता है ना तो दिखता नहीं है इतनी ज़्यादा। मैं इसको बिना फिल्टर की फिर से ला रही हूँ। मेरे पास लाइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, सो ये अच्छा बिल्कुल नहीं दिखेगा, बट स्टिल मेरी सारी पोज को कवर हो चुकी हैं। मैं कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ लेकिन आज करना प्रिफर नहीं करूँगी। ओके, मैं लाइट में दिखा दूँ। देखिए लाइट में ऐसे बहुत डार्क दिख रहा था ना, लाइट में देख लीजिए। एंड मैं अभी इसमें ढेर सारा नहीं, बहुत लिमिटेड हाय रेबारी, सैंडियो यादव, श्याम सेन, हेलो। आई होप मेरी सारी जो प्रोडक्ट मैं शो कर रही हूँ इसको मैं यूज़ टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ, तो इसी के लिए इसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी न्यू नहीं है। इवन ये मेरी कॉम्पैक्ट है जिसकी हालत बहुत बुरी है क्योंकि मैं इसको कभी लेफ्ट ही नहीं करती हूँ, अपने साथ हर जगह कैरी करती हूँ। कुछ भी ना हो, मॉइस्चराइज़र के ऊपर इसको लगा लो, जेल के ऊपर लगा लो, तब भी सेट हो जाती है। आज लाइक पाउडर वाला फाउंडेशन होता है ना, उस टाइप की। सो मुझे इतनी हेवी पाउडर चाहिए नहीं तो मैं उसी के पफ से लेती। ओके, ये है ओरिफ्लेम का ही कॉम्पैक्ट, इसका शेड आई थिंक, शेड क्या है इसकी मैं देख के आपको बताती हूँ। इसकी पफ में इतनी लगी हुई है ना, उसी से ही हो जाता है और रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। देखिए मैंने आई शेडो जब मेकअप करती हूँ सबसे पहले आई मेकअप लेती हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत स्ट्रॉन्ग आई मेकअप नहीं लेना है, मुझे बंगाली आई रखनी है सिंपल। तो आई जस्ट थॉट कि मैं पहले बेस कर दूँ ताकि ओके बेस के बाद आप देख सकते हैं मेरे टोन के साथ पूरी मैच कर चुकी है, उसके साथ सारे पोर्सेस वगैरह छुपे हैं। मैंने कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया है इसीलिए डार्क स्पॉट दिखेगी, बट आई वांट टू कि इसको हाइट ना करूँ। ओके, सो फाइनली पूरी कवरेज हो चुकी है। से रूम रे टेबल तले अछि सो जो बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही है, बहुत रश है इसीलिए घर में, तो आवाज़ को इट डज नॉट मीन बहुत सारे लोग हैं, मतलब हड़बड़ाहट है इवेंट की, तो इसीलिए। सुनील गोस्वामी, हाय 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 सुनील। अब इसके बाद मैं अपना सिंपल आई शेडो
ये वाला पैलेट आई थिंक मुझे याद भी नहीं है कौन सी, द अराइवल वुड इसका था। एंड मुझे ये यूज़ करते करते कम से कम 3 साल हो चुके हैं, तो इसकी हालत बहुत कचड़ा हुई पड़ी है। और लड़कियों की प्रोडक्ट में सबसे खासियत ये होती है, वो जो प्रोडक्ट सूट कर जाता है एंड अच्छा खिल रहा होता है ना, उसी को ही यूज़ करते जाते हैं। तो मुझे इसकी न्यू सेट तो अभी तक आई नहीं है। मैंने ऑलरेडी स्विस ब्यूटी, लैक्मे हुडा ब्यूटी की पैलेट्स तो ले रखी है, बट मैं जब भी लगाती हूँ मुझे लगता है वो बहुत ओवर हो जाता है, क्योंकि वो उसकी टोन्स जो है ना वो मेरे साथ मैच ही नहीं कर पाती है। इस बार मुझे किसी ने सजेस्ट किया बॉबी ब्राउन की, आई विल ट्राई फॉर इट। आई जस्ट थॉट, मैंने सुना भी हुआ है कि वो ब्राउन एंड चॉकलेटी टोन के लिए बहुत अच्छे शेड्स लाता है। मुझे कभी कभी होता है यार हमारे शेड्स के लिए कोई अच्छा शेड का आता ही क्यों नहीं है ब्रांड का, जो पर हमारे शेड के साथ मैच करे। इवन हमें फाउंडेशन भी डबल शेड यूज़ करनी पड़ती है, कंसीलर इट विल बी ऑल्सो। सो ओके, मेरी ड्रेस में बहुत सारे कलर्स है, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो, वाइट ऑल्सो। सो मैं अपनी मैट, जैसे कि ये वाला मैंने पूरी मैट सेट बेस करी हुई है, तो आई भी मैं मैट ही रखने वाली हूँ। बट सोचा थोड़ा सा प्रेपअप करूँ उसमें, ज़्यादा नहीं। कौन सी शेड करूँ, क्योंकि मुझे फिर काजल भी लगाना है ना। आई एम जस्ट गोना बी पिंक, क्योंकि मेरी आज लिपस्टिक एंड सैंडल मैंने पिंक रखना है। तो इस इट विल बी, इट्स नॉट बेबी पिंक, ओके। टेक्निकली आप 10 ब्रशेस लेके शेड क्रीज कोट करके कर सकते हो, ऑनेस्टली कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। ऑलरेडी मुझे लेट हो चुका है एंड मुझे पहुंचना ज़रूरी है। हाँ, ओके। इसके बाद मैं स्मच करने वाली हूँ। मेरी फ़ोन को ही मैं आई कैमरा की तरह यूज़ कर रही हूँ, ओके। ओके, मेरी आई काजल लगाना सेट है। मैं ना कभी पूरी कट शेप लेके कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, एंड मैं इसी से ही लाइनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बंगाली से आई चाहिए। ओके,
मैंने अपनी एक आइज़ को बहुत मोटी रखी, एक आइज़ को, मतलब आपने नोट नहीं किया होगा शायद, कभी भी आईब्रोज और आईज इक्वल ही नहीं होते हैं, मतलब शेप उसकी इक्वल होता ही नहीं है, बट हम जब मेकअप देते हैं उसको इक्वल दे देते हैं, तो उससे वो छोटा बड़ा दिखता है। सो इसीलिए अभी मैं आईब्रोज करने वाली हूँ। मैं इसलिए इस ब्रश से करती हूँ, जितना भी बेस लगा होता है ना आईब्रोज में वो निकल जाता है। एंड आपके आईब्रोज की शेप हो जाती है। ओके, तुझे चाहूँ तुझे को तेरी मैं पूजा करूँ। या मैंने तो लिप को पेप अप करा ही नहीं है। हाय आर्यन, हाय बाबू बुबा बुरी, लास्ट में जो भी है बुबा ई या क्या है आपका नाम, मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। ऐसे मैंने इतनी हेवी स्ट्रॉन्ग काजल लगाई है, फिर भी मस्करा तो मोस्टली रिक्वायर्ड है। ओके, मैं सोच रही थी रेड का कुछ लगाऊं बिंदी में, बट आई जस्ट थॉट कि थोड़ा डिफरेंट करती हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डीप लाइट है मेरी ड्रेस, तो मैं बिंदी थोड़ा डीप लगाऊंगी। सो इट विल बी द ग्रीन। ओके, थोड़ा सा मैंने डीप लगाना है। सो मैंने इसलिए लिपस्टिक की पहले लगा ली, बेस लगाने के बाद ना मुंह अजीब सा दिखता है जब तक ना लगे। सो मैंने ये ले ली ओरिफ्लेम की द वन इल्यूशन ब्लश, एंड ऑनेस्टली ये मैं यूज़ करते करते भी 2-3 साल हो गया। मैं थोड़ी ब्लश लेके आईज, ये मैं इसलिए करती हूँ ये जो भी बेस लगाया ना वो अच्छा दिखे। देखिए ये मैंने मैट वाला आई शेडो लगाया था, बट इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ग्लिटरी शाइन आ जाए। एंड इसके बाद से बिग स्माइल चीज़, मैं ना जो चालू ब्रश होते हैं ना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्यों पता है, जो ब्रांडेड बड़े बड़े शेप के ब्रश आते हैं, एक तो उसको कैरी करना बहुत टफ हो जाता है, किसी भी इवेंट में आप जा रहे हो ना तो इतना सारा हो जाता है आपका मेकअप का। एंड सेकेंड ऑफ द पॉइंट, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ऐसे लाइट बेस के लिए आप वो ब्रश यूज़ करोगे तो ब्रश में ही ज़्यादा प्रोडक्ट रह जाता है।
इसीलिए लुक एट दैट। एंड इसी में ही हाइलाइटर की शेड है, दैट वाज द हाइलाइटर। एंड ये मेरे टोन को थोड़ा ब्राइट है मेरे टोन से, बट स्टिल ये मुझे अच्छा ग्लो देता है। ओके, विदाउट फिल्टर यू कैन सी माई फेस। एंड मुझे अपने टोन के साथ कोई इशू नहीं होता है, चाहे मेरी शेप फेस कट किसी भी तरीके का हो। बट आई फील कि भगवान ने सबको एक जैसा तो बनाना नहीं था, मुझे कुछ डिफरेंट बनाया है। बिकॉज मेरी डार्कर टोन है तो पीपल थॉट कि यार, जब मैं कोई इवेंट में नॉर्थ इंडिया में जाती हूँ, ये साउथ इंडियन गर्ल्स है, वो मुझे पूछते भी आते सामने से आके पूछते आप साउथ इंडियन से हो। कोई कोई पूछता है क्या आप बंगाल से हो। सो मैं उनको ये बोलती हूँ बंगाल एंड साउथ इंडिया दोनों मेरी पड़ोसी है, मैं बीच की गुड़िया हूँ। सो इट डज़ नॉट मैटर कि मैं किस लोकेशन से आ रही हूँ, उसके लिए मेरी फैमिली में मेरे पापा मेरे टोन्स की है। एंड कहीं पे मैं गुम भी हो जाती हूँ ना, जिन्होंने उनको देखा होगा ना, वो मुझे ढूंढ के ला के रिटर्न कर देते हैं। देयर इज़ अ स्टोरी, दिल्ली एम्स जब मैं न्यू यहाँ आई थी 1997-8 की टाइम पे, आफ्टर 6 महीने की पूरी ट्रीटमेंट प्रोसीजर था, तो ड्यूरिंग दैट मैं लॉस्ट हो गई थी बीच में। तो उस दिन मेरे साथ सिर्फ पापा ही थे, मम्मी नहीं गई थी, मेरे छोटे भाई के साथ थी, उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी बहुत टाइम से, अटैक हो के। तो ऐसे जब हो रहा था ना, तो एक टी स्टॉल वाले ने देखा हुआ था मेरे पापा को मेरे साथ। आफ्टर दैट मैं गुम हो गई, मैं गेट के पास बैठी हुई हूँ एम्स की। तो वहाँ से वो बंदा फिर उसकी जो स्टांट्स वगैरह के साथ रिक्शे वाले, उन्होंने किसी ने जाके एक बच्ची रो रही है वहाँ पे, शायद किसी की गुम हो गई, उन्होंने कहा कैसे फीचर है बताओ। फिर उन्होंने खुद ढूंढ के ला के मेरे पापा को देख के गए। तो इट्स जस्ट दैट उस दिन पापा बहुत गुस्सा हो गए थे ऑनेस्टली, बट I'm done with my ways. Oh. Okay, अब मुझे हेयर स्टाइलिंग करनी है। I have to leave you for 1 second. I will be joined. एक्चुअली मेरी ब्लश की जो थोड़ी सी बची हुई थी इस ब्रश में, मैं उसको अंडर आईज में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आज कंसील बहुत कम करा है एंड डार्कनेस अंडर आई है। सो अब मैंने सोचा, मैं ना बीच में बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, फिर आई लाइक इट, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, अभी तक मेरे बाल सूखे नहीं हैं, मैंने सीरम करके जानबूझ के इसकी जुड़ा बना दी थी, ताकि जब मैं मेकअप लेने के बाद हेयर स्टाइलिंग करूँ ये खुलने में वॉल्यूम आए। मैं आज हेयर क्लिप लगाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ हेयर स्टाइलिंग में। हाँ, क्योंकि आज ऑनेस्टली शादी के बाद की इवेंट के बाद ना मैं थोड़ी टायर्ड थी, उसके बाद और एक काम आ गया, तो उसके साथ मुझे रेस्ट मिलना बहुत ही टफ हो रहा था। उसके साथ अभी मेरी दवाइयाँ भी इनबैलेंस चल रही है। सो बट आई थॉट कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट अपने हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सो आई हैव टू बी punctual about my medical routines. So it's just that. हाय ने क्या
के साथ या फुल कवर नेक के साथ बाल खुला नहीं रखते हैं, बट मेरे बाल गीले नहीं हैं तो मैं इसको जूड़ा नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ी फ्रीज जो है खोलने के बाद आई एम गोना बी हेड क्लिप एक लगा लूँगी ना। बहुत मुश्किल से अगर बाल लंबे करो और उसके बाद जूड़ा कर करके रखो तो क्या मज़ा आना है ना। पीपल्स आर लाइक डार्क टोन गर्ल्स, थोड़ी मतलब मेरी कभी कोई पहचान में भी मतलब कभी किसी ने उससे मिला है एंड दे आर गिविंग ए रिकमेंडेशन कि आप इनको जानते, कोई और दे रहा है, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी सी डार्क टोन की ना जो साउथ इंडियन टाइप दिखती है या फिर ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सी कमेंट्स मुझे बहुत ही चाइल्डहुड टाइम से आती है। एंड उसके बाद एक लाइट में ऐसी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी मेरी लाइटिंग नहीं है, स्टैंड्स नहीं है, मैं नॉर्मली ही आई जस्ट थॉट कि आई हैव टू शेयर इट, सो मैं कर रही थी तो आपके साथ शेयर करूँ। सो इट ओके। अब मैंने सोचा मैं जब भी मेकअप करती रहूँगी ना, रेडी होती रहूँगी, ऐसे ऐसे ऐड करती रहूँगी। एंड मैं ना इसको टाइट अप नहीं करने वाली हूँ। सन्नाटा सन्नाटा, आई थिंक मैं राइट हैंड में पहनूँ या लेफ्ट हैंड में। मेरे पास और 3-4 टाइप की घड़ी है, लेकिन मेरे को उनमें से किसी एक की रिपेयरिंग है, किसी की बैटरी है, ऐसे सब सेम चल रहा है, तो ये गोल्डन में दिखेगा भी नहीं, बट आई प्रिफर टू बी। यार मैंने उल्टा पहन लिया, हड़बड़ी में हमेशा यही होता है मेरे साथ। टाइम इज़ 11, चीफ गेस्ट मिनिस्टर्स आने वाले हैं 1 PM, मुझे रीच करना है 12:30 तक एंड ऑलरेडी देयर विल बी 11:15। बिफोर लिविंग दैट मुझे वेन्यू में पहुंचने से पहले कुछ वीडियोस भी बनानी थी। आई जस्ट थॉट मैंने मेकअप लिया है तो मैं बना लूँ। सो ये ज़्यादा हेवी दिख रहा है क्या आइस? हाँ चलेगा, फिर भी चलेगा। ओके, ऐसे लाइक क्लोज कर दो, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे बटन अप कर दो। यार क्लोज नहीं चाहिए, आई जस्ट थॉट कि मैं सिंपल सा कुछ डाल दूँ। ऐसे क्यों है बेटी? हाय तमू, साहिल, प्रिंस, क्राइसिस, नेम इज़ लिटरली वेरी वियर्ड, बट डीपी में शायद किसी लेडीज़ की है, सो आई डेंट हैड एनीथिंग। So one thing I have to want to share with you. Few days ago मेरी फ्रेंड्स की मैरिज हुई एंड आफ्टर दैट शी इज़ ए नाइस गर्ल एंड जिनसे शादी हुई है बहुत अच्छे हैं, वेरी स्वीट एंड काइंड हम्बल। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स और हैं और मुझे ये थोड़ा टाइट करना है और ये लास्ट बुक में ही आके रुक रही है मेरे से। हाँ सो
मैंने ऐसे टाइट कर लेना है। ओके सो ओके सो माय लुक आर रेडी। मुझे बस एंड हाउ टू गेट द पॉकेट परफ्यूम। या ये मुझे बहुत सूटेबल, कंफर्टेबल एंड बहुत अच्छा रिफ्रेश फील देता है जब मतलब ऐसे सेटिंग में भी हो, कोई इवेंट हो, कोई काम कर रहे हो, कहीं पे गए हुए हो बाहर, थोड़ा सा। एक्चुअली बॉडी परफ्यूम क्रीम्स भी है, ओरिफ्लेम्स की हेयर किट्स भी है एंड स्किन केयर्स भी है मेरे पास। सो आई जस्ट थॉट मैं जब उसको यूज़ करूँगी एक वीडियो शेयर करूँ। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ब्लॉगर, सो जो नॉइज़ साउंड करेक्शन वगैरह मैं अभी कर नहीं सकती बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इसके साथ करना टफ हो रहा है, बट धीरे धीरे मैं करना शुरू करूँगी। एंड यू कैन बिलीव मेरी अभी तक जितनी भी वीडियो है ना, मैंने कहीं पे उसको एडिट करा है लैपटॉप में, ना मेरी कोई ऐसी एडिटर्स को किसी को मैं बोलती हूँ कंटेंट कर ले, जितने भी दैट कैन बी थैलेसीमिया रिलेटेड पोस्ट आइदर नॉन थैलेसीमिया रिलेटेड पोस्ट। सो କହିବୁ ମୁଁ ନାହିଁ ସତ୍ୟ କଥା କହିବୁ, ଲାଷ୍ଟ କଥା 12 ମିନିଟ୍ କଥା କହୁଛୁ। हाय मकवान लाला जी। अच्छा लाला जी सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है ना। ओके ओके हाँ सो विद इन हाफ एन आवर मैं रेडी हूँ, मेरी वॉच के साथ, रिंग्स के साथ, इयररिंग्स के साथ एंड मोस्टली मेरे पायल्स के साथ। मैं आपको दिखा तो दूँ मेरे पायल्स। ओके बाय, टेक केयर टू ऑल। बाकी बहुत सी वीडियोस आनी अभी बाकी है जो मैंने लास्ट ब्लॉग्स की बनाई है एंड बहुत सी पोस्ट भी आने बाकी है। आई एम सो सॉरी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ इस अकाउंट में लाइव जाने के लिए। हाय विधि, लाइव जाने के लिए, बट आई विल ट्राई जितनी भी टाइम मैं रेडी होती रहूँगी ना किसी इवेंट में, कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स में जाने के लिए, उसकी सारी मेकअप हो जाए, हेयर हो जाए, शेयर कर सकूँ। ऑनेस्टली गाइज ना मैं कोई ये करेक्शन करती हूँ ना एडिटिंग करती हूँ, मैं जो रॉ में होता है ना मैं वो रॉ को ही अपलोड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच आप इतने लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब देने के लिए। एंड मैं कोशिश करूँगी और बहुत सारा आना है क्योंकि बहुत सारा आना सच्ची में बाकी है। तो इसी के साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त झरना मलिक अलविदा लेती है एंड बाय, टेक केयर टू ऑल। मैं जहाँ पे जा रही हूँ कोविड की हर गाइडलाइन माना जा रहा है और मेरा जाना वहाँ पे ज़रूरी है। घर पे बैठे रहिए, अगर ज़रूरी ना हो तो ना निकलिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। एंड हाँ, वैक्सीन हर कोई ले लेना।